गरीब को खाने का व्यवस्था कोई अथी नहीं है कि उसका उत्थान हो जाएगा राशन से। उस राशन को देने के लिए दूसरे तरफ से लूटा जा रहा है, जो कि जीएसटी लगाकर। प्रधानमंत्री प्योर झूठा बोलते हैं, प्योर झूठा, कोई एक बात सच नहीं है। चिराग का बहन जो लड़ रही है जमुई से जीजा, किसका कौन है जी? अमित शाह का बेटा क्या खेलता था? टेनिस बॉल पहले धरने आता है कि डिच बॉल का उसको बीसीसीआई का सचिव बना दिया है। वो सिर्फ डाटा पे काम करते हैं, आटा पर नहीं, ये ध्यान रखिए। 5 किलो में चल जाएगा, यानी 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं। यानी आप भी मानते हैं कि 80 करोड़ बेरोजगार जनता है। टोटल केंद्र का 81 लाख वैकेंसी है जो उन्होंने चाँप कर रखा हुआ है। अगर रोजगार देते तो हर 81 लाख होता। राम को मोदी लाया है, उससे पहले राम का पूजा नहीं होता था, नहीं होता था, राम की पूजा नहीं होता था। अयोध्या में जहाँ मस्जिद बना है, जहाँ मस्जिद था वहीं राम मंदिर है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पाटलिपुत्रा के लोकसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला जादव के गढ़ के लिए हुआ सकता है, या कहें कि हो रहा है। जिस तरीके से पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में पिछले 3 टर्म से लगातार भाजपा का कब्जा है, इस बार क्या माहौल है पाटलिपुत्रा के संसदीय क्षेत्र में? आज हम मौजूद हैं आपको मुड़का पंचायत के सहरा गांव में, आप लोगों को देख रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि वोट के बाद लोगों का क्या माहौल है, क्या विचार है और क्यों लोग किस आधार पर वोट कर रहे हैं। तो बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है? नाम हुआ मुकेश कुमार यादव। आपने मतदान किया इस बार? मतदान किए हैं। मतदान किए हैं। हाँ। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही मेरा मुद्दा है। तो इस बार लग रहा है बदलाव होगा? एकदम बदलाव होना चाहिए। क्या राम कृपाल तो जादव समुदाय से आते हैं? राम कृपाल यादव समुदाय से हैं, लेकिन काम तो नहीं कर रहे हैं। 10 साल में क्या काम किए? वो कहीं पर कुछ काम तो नहीं किए। जनता लगातार पूछ रही है कि 3 बार तो मीसा भारती हार गई हैं, फिर भी इस बार मैदान में है। क्यों आप लोग वोट देना चाह रहे हैं? वोट देना चाह रहे हैं। राम कृपाल के व्यवस्था ढंग तरीका बढ़िया नहीं रहा, इसलिए जो है सो हम लोग मीसा भारती के चुन रहे हैं। क्या आपको लगता है राम कृपाल ने कुछ काम नहीं किया 10 साल में? यहाँ अभी जो वोटिंग हो रही है, खासकर पालीगंज पुरवारी क्षेत्र में जो पुनपुन नदी के किनारे अवस्थित है, इसका एरिया किंजर से लेकर पटना तक है और संभवतः नदी के दोनों तरफ का गांव जादव बाहुल्य है। पाटलिपुत्रा की जनता वोट किस आधार पर करेगी? जादव की बात नहीं। पाटलिपुत्रा की जनता किस विकास के आधार पर करेगी? 10 साल से वही तो हम बात राम कृपाल ने भी विकास नहीं किया। हम कह रहे हैं कि किंजर से लेकर के पटना तक नदी के किनारे पुनपुन नदी के दोनों तरफ एक आध भी बोर्ड अगर राम कृपाल जी का होगा तो हम क्या कहें। कहीं भी बोर्ड विकास, अगर कहीं भी विकास करते, गली नली बनाते, एक आध बोर्ड लगा हुआ रहता। बिल्कुल, गली नली का सवाल है। हमारे साथ युवा साथी भी हैं, इनसे हम जोड़ेंगे। आप लोग क्या देखिए, बुजुर्ग आदमी है पीला गमछा के साथ, वोट इस बार किए हैं चाचा? हाँ कर लिए। हाँ? वोट कर दिए? कर दिए। पी किया था कि ना किया था बटन में? पी करके खूब कस के की। किसको दबाए हैं? मीसा भारती के। मीसा भारती के। राम कृपाल को ना? राम कृपाल जी के तो 2 बार दे ही कैली। 2 बार दिए थे? 2 बार दे के जीते लीन तो कुछ न कल थी, तब बदलाव चाहिए ना। भोजन करके आए हैं? भोजन हम सवेरे ही कर लिए। सवेरे खा लिए थे? हाँ। तो वोट मीसा भारती कह दिए? बदलाव ला। बदलाव ला। हाँ, नौजवान भी अभी पूरा अति के चला, अति के यहाँ नौकरी के नाम पर नौजवान भी। बीजेपी वाला तो बोल रहा है कि आ जाएंगे मीसा भारती जीत के, तो फिर वही हो जाएगा पुराना दौर 90 वाला। ये कैसे होगा? है? नहीं, आपको ना लगता है? नहीं। आपका उम्र तो है, आप तो देखे लालू राज को। तो अब लालू राज के हम पहले देख ली, तो लालू तो जितना गरीब गुरबा के बेचारा बोलने का हक दिया। अरे 90 के बाद आप लोग करते हैं, 90 के पहले वाला बात को याद कीजिए तो 80, 81, 82 लालू जी 90 आए थे, उसके पहले को राज 90 का राज क्या खराब था? ना खराब ना था। गरीब को आवाज दिया गया। गरीब के लिए क्या किया जा रहा था? शाम में लोग नहीं निकलते थे। शाम में निकलते थे। उनकी सोच है, ये जो फैलाया गया है कि शाम में लोग नहीं निकलते, ये झूठा चीज है। ठीक ना, एक जुमला है और कुछ नहीं है इसका। तो 3 बार का हारा हुआ कैंडिडेट को फिर से इस बार मैदान 3 बार का हारा हुआ कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि मैदान में नहीं आएगा। जो हारता है वही जीतता है और जो लड़ता है वही जीतता है। बिल्कुल, जो हारता है वही जीतता है। हमारे साथ युवा साथी है। नौकरी रोजगार की बात हो रही है, क्या लगता है इस बार आपको? सबसे पहले तो हम युवा हैं, और युवा होने के नाते हम ही नहीं, हमारे यहाँ पे सारे युवा इससे एग्री करेंगे कि युवा के लिए सबसे पहले है रोजगार। रोजगार में है नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
हमारे शिक्षा पे 18% GST लग रहा है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के सवाल में मीसा भारती को वोट देकर आप लोग शिक्षा रोजगार की हमें सेंट्रल सरकार चेंज करना है, सेंट्रल सरकार हमको चेंज करना है। भारत पहला ऐसा कंट्री है जो शिक्षा पे 18% GST लगता है। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? कफन की बात बोल रहे हैं, कफन पे भी GST है, पेंसिल पे भी GST है, आपका कॉपी पे भी GST है, हर चीज पे GST आजकल, खाने तक के सामान पे भी GST। कभी ऐसा नहीं हुआ था जो कि आज सेंट्रल सरकार ला दिया है, गरीब को जीना मुश्किल कर दिया है। बिल्कुल गरीब का जीना मुश्किल है, ऐसा लग रहा है। हमारे साथ कुछ क्या कहते हैं चाचा, इस बार का क्या माहौल है पाटलिपुत्रा में, कौन जीत रहे हैं? रोजी रोजगार बबुआ गरीबी होले बा जानते हैं, तो हम लोग रोजी रोजगार के चलते एसपी जी गरीबों को नौकरी दिया, युवकों को नौकरी दिया। प्रधानमंत्री बनावे के बाद राहुल गांधी। हाँ बुआ, अरे 20 गुरु बनना है। 20 गुरु छोड़िए ना, 20 गुरु तो हम लोग अपने जनता है उनको 20 गुरु जनता। जी स्वास्थ्य की बात हो रही थी, क्या बोल रहे थे स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य को लेकर चाहिए कि जो अभी देखेंगे आप शहर में इमीडिएटली इलाज होता है, तो वो इलाज ये गांव से शुरू क्यों नहीं किया जाए? गांव में चाहिए कि गांव में जो भी स्वास्थ्य है तो जो भी अर्जेंटली उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल मिले, किसान को सिंचाई मिले, सड़क मिले, बिजली मिले। उसके बाद आपको नौकरी तो जरूरी है ये, ताकि आप 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हैं 5 किलो, आप 5 किलो में पूरा महीना गुजार देंगे। आप क्या कहते हैं, इस बार आपको राशन से आप खुश नहीं है? राशन एक क्या है, गरीब को खाने का व्यवस्था है, कोई अथी नहीं है कि उसका उत्थान हो जाएगा राशन से। उस राशन को देने के लिए दूसरे तरफ से लूटा जा रहा है, जो कि GST लगाकर। आज दवा पे GST है, हर सामान पे GST लगा करके लूटा जा रहा है। शिक्षा से वंचित किया जा रहा है लोगों को। तो इसलिए जो है हम लोग केंद्र सरकार को बदलना चाहते हैं। आप क्या बोलते हैं, बदलने का क्या मुद्दा है? सरकार को आप 12 बोल रहे हैं, पाटलिपुत्रा की समस्या क्या है? पाटलिपुत्रा की बोलिए, जिस तरीके से 2009 के बाद है। राम कृपाल सिर्फ भोज खाने के लिए MP बनते हैं और काम करने के लिए कभी MP नहीं बने। 10 साल में एक काम नहीं इधर का है, कोई बता देगा कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कोई इधर घूमना है। व्यवस्था भारत है पूरी दुनिया में, कर्जा लेने में कितना है? 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा है भारत पर, 2 अरब करोड़ कर्जा का पहले बात देखिए ना। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था भी रख चुका है मनमोहन के रीजन में। हाँ, अरे वो तो मौन थे सरकार, मौन कहाँ थे? अर्थव्यवस्था था उनके पास, अरे उनके पास माइंड था, इनके पास सिर्फ झूठ जुमला है, मुंह से खाली जुमला निकलता है बस। आपको क्या लगता है, जुमला बोलते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री प्योर झूठा बोलते हैं, प्योर झूठा, कोई एक बात सच नहीं है, प्योर झूठ बोल रहे हैं, प्योर झूठ के फैक्ट्री है। में भारत का डंका बज रहा है, नरेंद्र मोदी झूठ का फैक्ट्री है। जवाहरलाल नेहरू जब बने थे ना, हमारे साथी गूगल खोज रहे थे, गूगल में भी सबसे पहले आप सर्च करिएगा कि भारत का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना का नाम सुने हैं? 56 इंच का सीना है, लेकिन अंदर का उसका सब खोखला हो चुका है, सब खोखला हो चुका है। आपको क्या लगता है इस बार का पाटलिपुत्रा में क्या प्रमुख मुद्दा क्या है? इस बार क्या पाटलिपुत्रा में क्या कुछ हो सकता है? मुद्दा है विकास, गरीबों का उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और जो है महंगाई। आप वोट किए हैं? हाँ, वोट किए हैं। दिखाइए उंगली। अभी देख करके हैं। देखिए सवाल बहुत है, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। वोट को लेकर हमारे पीछे आप देख रहे हैं इतने लोग हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या नहीं है। आधी आबादी की बात जरूर होती है, रोजगार की बात हो रही है, लेकिन महिला अभी भी हमारे साथ नजर नहीं आई एक भी। शायद मतदान कर चुकी होंगे या करने वाली होंगी, ये भी सवाल है। आपको क्या लगता है इस बार पाटलिपुत्रा में कुछ होने वाला है? जो बात जो हो रहा है लगातार पाटलिपुत्रा की, पाटलिपुत्रा में इस बार बदलाव होगी। कहाँ बदलाव होगा? माने लोकल बात करते हैं 400 पार नहीं, 400 हार, 400 पार नहीं, 400 हार। एक बात हम लोग भी मोबाइल रखते हैं, सर्च करते हैं, तो आज तक कल का रिपोर्ट हम बता रहे हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हमको तो लगता है कि 220 जाते जाते इनको दम खुल जाएगा। 220 220 400 पार होगा। 220
220। आपको पता नहीं है देश में कैसे कानून का लागू हुआ जी? राज हिंदू राम हाँ, राज हो सकता है। राम राज नहीं आएगा? रामराज कहाँ? रामराज कहाँ? एक मिनट एक बार जो राम को लाए उनको नहीं लाइएगा? राम को कौन लाया है? राम को भी कोई अरे त्रेता का है राम त्रेता का है। जो बोल रहा है ना, जिसका वंशज बोल रहा है कि हम राम के लाए हैं, वो भी मुगल के भी लाया है। मोहम्मद गौरी का कौन हिलाया भारत में? कौन लाया? राम को मोदी लाया है। उससे पहले राम का पूजा नहीं होता था, नहीं होता था। राम की पूजा नहीं होता था। अयोध्या में जहाँ मस्जिद बना है, जहाँ मस्जिद था वहीं राम मंदिर है। राम को जो 300 मीटर पहले मत फटकाइए। अभी आपने हमसे पूछा कि 400 पार, हाँ हो सकता था, लेकिन अब नहीं होगा। इन्होंने अपने पदाधिकारी को अपने पद का दुरुपयोग करके, अभी आपको सर मालूम होगा कि 117 कंस्टिट्यूएंसी में टोटल वोट से 30,000 वोट ज़्यादा इन्होंने ये किया है, क्या करते हैं, डाटा। तो सर मालूम होगा कि 117 कंस्टिट्यूएंसी में टोटल वोट से 30,000 वोट ज़्यादा इन्होंने ये किया है, क्या करते हैं, डाटा किया है ना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला है। यानी आप कहा चाहते हैं हिंदुस्तान में हिंदू का राज नहीं हो? हिंदू का राज, फिर हम हिंदू का राज और मुसलमान का राज बोल रहे हैं। हम सर्वधर्म सर्वोपरि। कहाँ थे टाट में? कहाँ थे? दिल में थे। कहाँ थे? कहाँ थे? दिल में थे, दिल में। क्या बोलते हैं आप? तो आपको नहीं लगता प्रभु राम टाट में थे? प्रभु राम हर इंसान के दिल में है। प्रभु राम टाट में थे, आप भूल गए? टाट में मूर्ति थे। यह नहीं था कि प्रभु राम तो सबके दिल में बसते हैं, हिंदू मुस्लिम सबके दिल में बसते हैं। ऐसा नहीं है प्रभु राम का नाम मुस्लिम ही लेता है। और जो है ना, ये जो है एक राजनीति किया गया। राजनीति है। ईश्वर या अल्लाह सब एक हैं। पूरे विश्व में आज प्रभु राम की चर्चा हो रही है। कहीं कौन मानता है? हिंदू राष्ट्र कई कितने हैं? हिंदू राष्ट्र कितने? सबसे नियरेस्ट आप चल जाइए नेपाल, हिंदू राष्ट्र से ज्यादा है हिंदुस्तान में। अरे हिंदुस्तान में ना तो कहते हैं कि सब राष्ट्र मानता है। कहाँ सब राष्ट्र या पॉपुलेशन? आपसे ज्यादा पॉपुलेशन है चीन को। कहाँ मानता है राम को? आपको क्या लगता है इस पाटलिपुत्रा में राम का कोई पूछ पाछ नहीं है? राम सबके दिल में बसते हैं, समझ गए? मोदी जी झूठा झूठा वादा कर करके जनता को लुभाते हैं। उनका से झूठा पूरा विश्व का प्रधानमंत्री कोई नहीं है। बिल्कुल कारण झूठा है। अब युवाओं की बात हो रही है, आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? युवाओं की बात हो रही। युवाओं बोले थे मोदी जी कि हम 2000 में सबको पक्का मकान देंगे, हर एक नागरिक को पक्का मकान देंगे। जो इंदिरा आवास होता है, 2018 से इंदिरा आवास का पोर्टल बंद हो गया। 2 करोड़ मोदी जी 2 करोड़ घर बनवाए। अरे हकीकत में देखे ना, बोली से हम बोल दिए तो हो गया? नहीं बना है। 2018 के बाद इंदिरा आवास का पोर्टल खुला है, रिकॉर्ड देखिए। आप गरीब विरोधी हैं क्या जी? है? अरे गरीब विरोधी नहीं, गरीब के लिए हमें लड़ते हैं। गरीब का मसीहा का हम पार्टी में रहते हैं, लालू जी का पार्टी में रहते हैं। हाँ, लालू जी तो लूट लिए। अरे जिसका चप्पल पहनने का लूट नहीं था उसका चप्पल पहना। बीजेपी वाला बोल रहा है जेल में रहे हैं। अरे जिसको चलने का लूट नहीं था, बोलने नहीं देता, चौकी पर नहीं बैठा था, उनका लड़ाई लड़का चौकी पर आंख से आंख मिलाने का दम रखते हैं। बीजेपी तो बोल रहा है कि लालू जी अपने परिवार के लिए काम करते हैं, अपने मुख्यमंत्री बन गए। चिराग किसका बेटा है जी? चिराग का बहन जो लड़ रही है जमुई से जीजा, किसका कौन है जी? अमित शाह का बेटा क्या खेलता था? टेनिस बॉल पहले धरने आता है कि ड्यूज बॉल का उसको बीसीसीआई का सचिव बना दिया है। अच्छा, सचिव गलत बन गया है? गलत तो बने उसको जब युवाओं के साथ साथ पाटलिपुत्रा में इस बार जोश भी है, जज्बा भी है, उत्साह भी है। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे कि नहीं लाएंगे आप सुन रहे थे। लेकिन इसके बाद भी रोजगार सबसे प्रमुख मुद्दा है, नौकरी की बात हो रही थी। युवा हैं, युवाओं से हम पूछेंगे, क्या बोल रहे थे आप? यहाँ देखिए क्या बात है, ये चुनाव जो है लोकतंत्र बचाने के हो रहा है। तो लोकतंत्र हिंदुस्तान में नहीं है? लोकतंत्र नहीं है। जब 400 पार कर रहे हैं, इसका मतलब लोग समझते हैं 400 पार क्या है। 400 जब पार हो जाएगा तो आपको रोटी छीना जाएगा। अरे भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र। सुनिए, लोकतंत्र राजतंत्र करने जा रहे हैं। हाँ, ये लोकतंत्र छीन के राजतंत्र सरकार बनाने के फेरा में है। सुनिए आपको बोले, राजतंत्र करने का फेर में है, रोटी छीने जा रहा है। कांग्रेस लाया जी 1977 में। का तनाफा है कांग्रेस लाया? इमरजेंसी लागू हो गया था। उसका भुक्तभोगी हुआ ना कांग्रेस। अरे कांग्रेस भुक्तभोगी हुआ, चुनाव चिन्ह तक जब्त हुआ था। नहीं, मोदी इमरजेंसी लाए हैं। अरे वही स्थिति में ला रहे हैं हमारे देश को, वही स्थिति में लाने जा रहे हैं। मोदी जी क्या किए हैं? कांग्रेस के राज में गरीब रहे चाहे अमीर रहे, सब जीता खाता था, कमाता था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, अरे मोदी सबको भोजन दे रहे हैं। भोजन क्या 5 किलो अनाज दे का भोजन चल जाएगा? गरीब पे चल जाएगा? ये हुजूर, एक शाम का 82 ग्राम एक इंसान के लिए सफिशिएंट है। 82 ग्राम चावल या 82 ग्राम आटा।
हम वो नहीं जानते, वो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा तीर मार लिए। क्या तीर मारे? 5 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो चावल देते हैं, तो 5 किलो चावल के भाग दीजिए तो 162 ग्राम 160 ग्राम पड़ता है। एक शाम का कितना हुआ? 80 ग्राम। ठीक है, शाम की चर्चा हो रही है, आप भी अपने जानते होंगे शाम में भोजन किनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नौकरी की बात हो रही है। हाँ आप भी बोलिए, क्या चाचा का खाना वाना नहीं मिला क्या आपको? बोलिए। सबसे पहले गरीब आदमी के राशन दे रहा है, लेकिन 400 रुपया का महीना देता है सरकार। वृद्धा पेंशन 400 रुपया में यदि 4 गो परिवार है उसको पेट भर जाएगा? पेट ना भर रहा है? कहाँ भर रहा है? 400 में आपको पेट भर गेहूं भी मिलता है? गेहूं भी कहाँ देता है? नहीं मिल रहा है। 4 किलो तो देता है। देखिए राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप जनता से सुन रहे थे, आप अपनी राय भी जरूर हमें भेजिएगा। हम बात देखिए नौकरी के सवाल पर, देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी की बात हो रही है। हम युवा से बोलेंगे नौकरी के बात में। क्या बोल रहे थे आप? नौकरी रोजगार के बारे में क्या बोल रहे थे? नौकरी रोजगार के हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने वादा किया था कि युवा को 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ तो मिला, 2 करोड़। आप दिखाइए डाटा। वो सिर्फ डाटा पे काम करते हैं, आटा पर नहीं, ये ध्यान रखिए। राशन मिल रहा है तो आटा नहीं मिल रहा जी। 5 किलो में चल जाएगा, यानी 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं। यानी आप भी मानते हैं कि 80 करोड़ बेरोजगार जनता है। अच्छा, जनता बेरोजगार है तो राशन देके क्या कर रहे हैं? राशन कांग्रेस से शुरू हुआ है, पता है ना आपको? अच्छा, कांग्रेस का है, ये बस इसको चला रहे हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बने थे 1919। पाटलिपुत्रा की बात बताइए। पाटलिपुत्रा 2024 बदलाव आएगा और इस बार मीसा भारती यहाँ से जीतेगी। 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, 1 लाख वोट से। राम कृपाल जीत रहे हैं। नहीं, राम कृपाल हार रहे हैं। आप रिकॉर्ड करिए, 1 मिनट आप रिकॉर्ड रखिएगा। युवा लोग जो जीन्स पहन ले है, ये किसका दिन है? जो मोबाइल पे बात कर रहा है, कंप्यूटर किसका दिन है? कांग्रेस का दिन है। अरे 5G चल रहा है। मोदी तो हिंदू मुस्लिम के एगो समूह के राजनीति करते हैं, खाली सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। अभी आपने पूछा, बहुत बढ़िया हमको लगा, आपने पूछा कि क्या हिंदू की बात होगी, नरेंद्र मोदी रोजगार नहीं दिए? तो अभी डाटा एंट्री आया है, अभी टोटल केंद्र का 81 लाख वैकेंसी है जो उन्होंने छाप कर रखा हुआ है। अगर रोजगारे देते तो हर 81 लाख होता। आज के डेट में रेलवे वगैरह मिला करके जो भी केंद्र से संचालित संस्था है उसमें भी 81 लाख वैकेंसी है। अगर इस तरह की बात होती तो क्या इतना सीट खाली रहता? चलिए, पाटलिपुत्रा में समस्याएं बहुत है, कितना समाधान होगा? पिछले 2009 से बहुत सांसद आए हैं और इस बार कौन से जीत के जाएंगे आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। मतदान हो रहा है, ये आपको हम मुड़िका पंचायत के सोहरा गांव के बूथ से बता रहे थे किस तरीके से लोगों की विचार है, अपनी राय है। आप अपनी राय क्या रखते हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के बारे में? क्या इस बार बदलाव होगा या फिर से बीजेपी यानी कि राम कृपाल यादव जीत रहे हैं? और 400 पार का जो नारा है उसमें पाटलिपुत्रा की जनता की क्या संभावना होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।